क्या इशू आ रहा है बताओ, अगर कोई इशू था किसी भी चीज के हवाले से बताएं तो फिर हम क्लास 30 को स्टार्ट करेंगे। फिलहाल तो नहीं है, चलें ठीक है। अगर कोई इशू नहीं है तो मुझे आप ये बताएं, सही जो लास्ट हमने पढ़ा था ठीक है, उसमें हमने क्या क्या चीजें की थी। आप अपना माइक ऑन कर सकते हैं और उसके बाद मुझे बता सकते हैं। जी सर, लास्ट टाइम हमने टेबल क्रिएट करना सीखा था, उसमें डाटा इंसर्ट करना और डाटा टाइप, यानी कि डाटा कौन कौन सी टाइप का डाटा वो उसका बताना उसको। और उसके बाद आपने एक बताया था कि अगर कोई गलत हो जाए तो उसको किस तरह वो ऑल्टर की कमांड लगा के उसको ठीक करना है। और एट दी एंड हमने किया था, आपने लास्ट पे ये बताया था कि अगर कोई वन कॉलम लेना हो तो सिलेक्ट नेम, इस तरह दो कॉमा NIC इस तरह करके इसको कमांड्स देनी है। और अगर स्टैटिक्स लगाएंगे तो सारा सेम आ जाएगा, सारा डाटा के कॉलम्स आते हैं। 2 दिन जो हमने क्लासेस ली थी लास्ट वीक, तो उसमें आपने कुछ प्रैक्टिस देख सकते हैं आप अपनी स्क्रीन। चले देखें, ये मैंने ना कुछ डेटा भी यहाँ पे ना बना दिया है, ठीक है। अब मैं आपको अगर ये रिकॉर्ड दूं, सही है, इंसर्ट करने के लिए, तो क्या आप लोग इंसर्ट कर सकते हैं इस रिकॉर्ड को अपने टेबल के अंदर। पहले आप अपनी स्क्रीन शेयर करें, ठीक है। मुझे एक टेबल क्रिएट करके दिखाएं, सही है। उस टेबल के अंदर ये कुछ रिकॉर्ड्स इंसर्ट करके दिखाएं। फिर उसके बाद मैं आपसे आगे पूछता हूँ कि हमने जो चीज पढ़ी थी उसके हिसाब से मैं चीज आपसे पूछता हूँ। आपने अपनी स्क्रीन शेयर की है, ठीक है, सही है। तो अभी आप मुझे इसमें एक न्यू डेटाबेस बनाए, वो इसी तरह ना, क्रिएट टेबल क्लास 2 इसी तरह। मैं अभी आपसे बोल रहा हूँ एक डेटाबेस क्रिएट करें। क्रिएट टेबल की जगह क्रिएट डेटाबेस आएगा ना, फिर देन डेटाबेस के नेम, जैसे मैंने आपको बताया था फर्स्ट क्लास के अंदर। बताएं, अगर नहीं समझ आए तो चले मैं दोबारा आपको बताऊँ। सर आप जरा बता दें, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। ठीक है, हमने फर्स्ट क्लास में, मैं आपको रिकैप करवा रहा हूँ, ठीक है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। फर्स्ट क्लास के अंदर हमने क्या चीज सीखी थी? फर्स्ट क्लास के हमने सीखा था कि हाउ डेटाबेस होता क्या है, सही है। ये चीज हमने पढ़ी थी कि डेटाबेस होता क्या है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि डेटाबेस बेसिकली एक डेटा है जहाँ हम डेटाबेस मतलब एक स्टोर है जहाँ हम डेटा को स्टोर करते हैं, मतलब स्टोरेज की जगह है, ठीक है। हम टेबल्स में चीजें करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको पूरा उर्दू में ये PDF भी मैंने आपको दी हुई है, जो आप इसको जब आपको समझ आए जब आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि डेटाबेस कहाँ कहाँ पे यूज हो सकता है, कैसे कैसे किस फील्ड मतलब किस जगह पे यूज होता है। और वहां पे मैंने आपको बताया था कि क्रिएट, ऑल्टर, डिलीट, उसके बाद इंसर्ट, अपडेट, ये सारी चीजें कैसे कैसे काम करती है। जैसे मैंने आपको ये चीज बताई थी DDL, DML, DQL, DCL, सही है। फिर उसके बाद मैंने आपको चीज सिखाई थी कि क्यूरीज कैसे होती है, सिलेक्ट कस्टमर नेम फ्रॉम सिटी, फ्रॉम कस्टमर, सिलेक्ट स्पेसिफिक कॉलम से। ये मैंने आपको क्लास 1 के अंदर ये चीजें पढ़ाई थी, ठीक है। उसके बाद जब क्लास 2 में आप आए थे तो क्लास 2 में मैंने आपको बताया था कि कॉलम स्पेसिफिक कॉलम कैसे उठाते हैं, ठीक है। चले, मैं अभी आपकी वही क्लास को खोलता हूँ, ठीक है। ओपन करते हैं फाइल को, मैंने क्लास सेव करके रखी थी अपने पास जो हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था। मैं शुरू से चीज बता रहा हूँ, उसके बाद जब नेक्स्ट क्लास में आप लोग कल आएंगे तो मुझे आप लोग बताएंगे कि फर्स्ट क्लास में कैसे पढ़ते हो, क्या क्या चीजें थी, ठीक है। इधर आ गए हम लोग, यही थी क्यों, ठीक है, फर्स्ट क्लास में जो चीज हमने पढ़ी थी। ठीक है, फर्स्ट क्लास में हमने क्या चीज सीखी थी? डेटाबेस को क्रिएट करना, ठीक है, डेटाबेस को क्रिएट करना। अगर आप लोग अभी तक फर्स्ट क्लास पे ही हैं तो फिर आगे कैसे आप लोग एडवांस मतलब थोड़ा और कैसे चीजें करेंगे। आपने 2 दिन मैंने क्लासेस दी थी और 2 दिन की आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं की है, ठीक है। अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस की तो आप मुझसे सवाल करते कि यार ये चीज ऐसे नहीं ऐसे हो रही, ठीक है। आप लोगों ने प्रैक्टिस ही नहीं की है तो मैं उस पर क्या नहीं पूछ सकता, ठीक है। मैं चले आप लोगों को बताता हूँ। मैंने एक चीज बताई थी, क्रिएट डेटाबेस, यही बताया था आपको, सही है। उसके बाद आपका आएगा डेटाबेस है, सही है। ये चीज बताई थी मैंने, आप ऐसे ही बताया था कि क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस नेम, जो भी आपको नेम यहाँ पे रखना हो वो आप यहाँ पे रख सकते हैं, ऐसे ही तक, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि अगर हम किसी और डेटाबेस में होते, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं डेटाबेस इसमें हूँ, TempDB में हूँ, तो मैं यहाँ से यूज डेटाबेस नेम जैसे लिखूंगा तो वो आपका डेटाबेस यूज कर लेगा, क्लास 1 के अंदर भी चले जाएगा, ठीक है। यहाँ से भी आप क्लिक करके कर सकते हैं और यहाँ से क्वेरी एग्जीक्यूट करके भी कर सकते हैं। ये चीज मैंने आपको बताई थी। उसके बाद मैंने आपको चीज बताई थी, क्रिएट टेबल, टेबल नेम, ID मतलब कॉलम का नेम, देन डेटा टाइप, देन कॉलम का नेम, फिर उसके बाद डेटा टाइप, उसके बाद उसकी लेंथ, सही है। जब वार्चर या अनवार्चर या कोई भी ऐसी चीज आएगी जिसमें हम करेक्टर्स या
लेंथी कॉलम्स होते हैं, लेंथी डेटा आ सकता है, तो हम उसके अंदर उसकी डेटा टाइप करते हैं। ठीक है, ये चीज मैंने आपको बताई दी। तो ये टेबल इस तरह से क्रिएट हो जाता है। उसके बाद मैंने आपको ये चीज बताई दी, डेटा टेबल में डेटा इंसर्ट कैसे होगा। ये चीज 2 कॉलम से आईडी, ये आईडी आ गई, ये नेम का कॉलम, तो उसके साथ आपका नेम लिख दिया। 2 दफा हमने रिकॉर्ड के लिए इंसर्ट कर दिए थे। सही। उसके बाद हम मैंने बताया था कि सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल नेम वेयर आईडी इक्वल टू 1, जहां पे आपको एक आईडी सिलेक्ट करनी है या एक से ज्यादा जो भी यहाँ पे आईडी सिलेक्ट करनी होती है, ये उस आईडी का रिकॉर्ड शो करेगा। ठीक है, तो ये सिलेक्ट किस तरह से, ये एक आईडी का रिकॉर्ड शो करेगा। अगर मैं इसको चलाऊंगा तो ये एक आईडी का रिकॉर्ड शो करना चाहिए अगर इसमें डेटा हो। अभी इसमें कुछ भी डेटा नहीं है। ठीक है, अगर मैं इसको इंसर्ट कर दूं, सही है, तो इसने देखे एक आईडी का रिकॉर्ड शो करा, वेयर आईडी इक्वल टू 1, जहां पे आईडी इक्वल टू 1 हो वो रिकॉर्ड लिख आ जाए। वैसे इस टेबल के अंदर कितना रिकॉर्ड पड़े हैं, 1 2 3 4 रिकॉर्ड पड़े हैं, लेकिन 1 मतलब आईडी, एक नंबर आईडी का कितना रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, सिर्फ एक रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 2 लिखूंगा, ठीक है, 2 लिखूंगा तो यहाँ पे कितने रिकॉर्ड आ जाएंगे, 3 रिकॉर्ड्स। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमने एक टेबल के अंदर, इस टेबल के अंदर एक ही आईडी के दो आईडी के 3 रिकॉर्ड पड़े हुए हैं। क्लियर है जी। ये अच्छा, ये अगर आप मेरी बात, अगर ये 2 के जरिए, अगर आप 2 के जरिए 50 लिख दें या कोई भी लिख दें, अच्छा ये सिर्फ आईडी का डाटा देगा, आएगी 50 आएगी, अभी आएगी। देखो यहाँ पे ना ये चीज आप मेरी समझते हैं, ये अभी मैं आपको दिखाता हूँ। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल नेम, क्लियर, सही है। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल नेम, ये आपने डेटाबेस टेबल नेम, सही है, ये टेबल एग्जीक्यूट होकर आपके पास डेटा आ गया। वेयर, जहां आईडी इक्वल 50 हो, सही है, 50 नंबर का डेटा है इस टेबल के अंदर, नहीं नहीं तो ये आएगा भी नहीं। ऐसे ही जैसे आप एक्सेल के अंदर फिल्टर करते हो डेटा को, जैसे आप इसके अंदर एक्सेल में आते हो, एक्सेल के अंदर फिल्टर करते हो, फिल्टर लगता है ना यहाँ से, ये आपका फिल्टर लग जाएगी। तो यहाँ पे आप अगर आप जो फिल्टर करोगे 6 नंबर, जैसे फॉर एग्जाम्पल, तो 6 आईडी का डेटा आएगा ना, बस ऐसे ही है ये। या अगर आप इसको ऐसे फिल्टर लगाते हो, ठीक है, अगर आप इसको फिल्टर लगाते हो क्लास 9 फॉर एग्जाम्पल, क्लास 9 पर आप जैसे चेक लगाते हो, तो आपके पास क्या डेटा आएगा, दो डेटा आएंगे ना, सही है। क्लास 9 में कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो ये 2 आ जाएंगे। अगर आप इसको बोलते हो कि सब्जेक्ट कौन सा होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए फॉर एग्जाम्पल SSIS, तो 1 आ जाएगा। जो एक्सरसाइज का सब्जेक्ट, मतलब जो जिस स्टूडेंट के पास एक एक्सरसाइज का सब्जेक्ट होगा वो आ जाएगा। क्लियर है ना, ठीक है। तो सेम यही कंडीशन हम यहाँ पर भी लगाते हैं। अब यहाँ पे आइडिया बोला, अब यहाँ पे नेम लिख दो, नेम लिख दो, नेम लिखो, सही है। नेम के अंदर क्या आएगा, ये ऐसी कुछ आना चाहिए ना, ये आप नेम कॉपी करें, ठीक है, पेस्ट कर दें, सही है, आपके पास वो रिकॉर्ड आ जाएगा। अगर आप ये लिखोगे, ये रिकॉर्ड आपके पास आ जाएगा, ये 3 दफा आ जाएगा, क्योंकि 3 दफा रिकॉर्ड ये मौजूद है। लेकिन इसकी जगह फॉर एग्जाम्पल आप इसकी जगह ये लिख देते हो, जो नाम अवेलेबल ही नहीं है डेटाबेस के अंदर, टेबल के अंदर, तो वो नेम कभी भी नहीं आएगा, समझ रहे हैं। टेबल के अंदर जो आप सर्च कर रहे हो वो अवेलेबल होना चाहिए, तो जब भी वो आपको शो करेगा, अदरवाइज वो कैसे शो करेगा, डेटा है होगा ही नहीं तो आप वो शो भी नहीं कर सकता। क्लियर है, जी जी क्लियर, सही है। अब इसी तरह जब आपको डिलीट करना होता है, कोई अगर डिलीट की कमांड चलानी है, तो आप उसको कंडीशन बता दो, वेयर आईडी इक्वल टू 1, एक नंबर आईडी का डेटा डिलीट कर दो, तो वो डेटा डिलीट कर देता है, सही है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे 2 लिख दूं तो 2 नंबर आईडी का डेटा डिलीट कर देगा, सही है। अगर मैं 3 लिख दूंगा तो जो 3 आईडी 3 का तो कोई डेटा ही नहीं है ना इसके अंदर, सही है। तो जब हम 3 लिखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है 0 रो इफेक्टेड, क्यों, क्योंकि आईडी मतलब 3 नंबर आईडी का कोई डेटा इसका मौजूद ही नहीं है इस टेबल के अंदर। अगर होता तो वो लाजमी इस ट्यूनिंग से डिलीट हो जाता, सही है। अब मुझे ये चीज बताओ, ये जो हमने उस दिन सीखा था फर्स्ट क्लास में, ये फर्स्ट क्लास के अंदर, तो आपको क्या चीज समझ आई थी उस टाइम पे, मतलब, और अभी इस क्लास में अभी क्या कंफ्यूजन हुई है इस चीज के अंदर। यानी कि मैं समझ रहा था कि ये जो आप लिख रहे हो ना कि आईडी, हाँ, ये आप उसको ले रहे हो एज अ रो, लेकिन ये अभी मुझे समझ आया कि ये आईडी एज अ उसको आप वो सीरियल नंबर या इस तरह कुछ ले रहे हैं। ये बेसिकली देखो आईडी क्या सीरियल नंबर ही है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये एक ऐसे हो सकता है ना, फिल्टर है ना, सही है। जी फिल्टर जी की थोड़ी सी कंफ्यूजन है, बाकी सब समझ आ रहा है। फिल्टर की देखो, फिल्टर होता क्या है, फिल्टर वेयर कंडीशन, फिल्टर हम जब भी किसी डेटा को फिल्टर करते हैं ना, हम देखो आपके पास एक बुक है, अगर मैं कोई बुक दिखाऊं, चलो एक बुक दिखाता हूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये एक बुक है मेरे पास, सही है, ये नजर आ रही है,
ये इधर ये नजर आ रही है ना आपको बुक, ठीक है। अब ये बुक है, अब इसके अंदर ना कुछ इंडेक्सिंग हुई भी होगी, ठीक है। देख लो ये बना हुआ है इसके अंदर के ये पेजेस हैं, ठीक है। ये देख लो अब डायरेक्ट में इधर लिखा हुआ है ना कुछ, ठीक है। तो ये मैं इसके ना डायरेक्ट उस पेज पे जा सकता हूँ, सही है। वो फिल्टर हो गया ना ये, सही है। डायरेक्ट में उस पेज पे ये लिखा हुआ है कि वेयर आर इक्वल टू 1, सही है। या ये पेज नंबर, ये मतलब ये टॉपिक नंबर इस पेज पे मिलेगा, मैं डायरेक्ट जाके उस पेज पे जा सकता हूँ, समझ रहे हैं। तो ये फिल्टर क्या है? फिल्टर वही चीज है जब आप किसी भी चीज को फिल्टर कर रहे होते तो ये अब एक्सेल के अंदर आप आ जाओ, सही है। सिंपल होता है, एक्सेल में आप फिल्टर पे आ जाओ, ठीक है। अब एक एक क्लास है, ठीक है। उसके अंदर 10 स्टूडेंट्स हैं, 10 के नाम, दो बच्चों के नाम है जैसे अनस या शेरोज, ठीक है। दो स्टूडेंट्स के नाम है, ठीक है। अब दो स्टूडेंट को खड़ा किया, भाई अनस नाम के बच्चे खड़े हो जाए, शिरोज नाम के स्टूडेंट्स खड़े हो जाए, ठीक है। वो स्टूडेंट खड़े हो जाए, लेकिन उनमें से अगर आपको एक देखना हो कि कौन से वाला, तो आप उसके साथ कोई लगाते हो ना कि उसके वालिद का नाम, कि यार ये चीज ये स्टूडेंट आ जाए, उसका कंप्लीट नेम दे दो, ठीक है। या उसका कोई आईडी कार्ड नंबर होता है, ठीक है। तो आपके जब ऐसी चीज आप कर रहे होते हो तो फिर आपको पता लगता है ना कि हमें यही बंदा चाहिए था, यही रिकॉर्ड, समझ रहे। एक क्लास में ना 10 बच्चे, 10 में से दो ऐसे हैं जो फीस नहीं भर रहे, तो आपको चाहिए होता कि कौन से, आप आईडी कार्ड देखते हो। आईडी कार्ड देखने के बाद आपको पता लगता है कि यार ये दो बच्चे हैं जिन्होंने फीस नहीं पे की है, तो आप डायरेक्ट उनको ही देखते हो ना। आप सबको तो नहीं उठाते, सबका तो आईडी कार्ड नहीं देखते, तो आपको पता होता है, सही है। बस दो बच्चे, यार ये फीस रजिस्टर्ड में देखा, फीस हाँ सही है, आ जाओ, समझ लो। तो ये फिल्टर, ये चीज होती है, हम किसी भी चीज को फिल्टर कर रहे होते हैं, सही है। तो क्लियर है? जी क्लियर है। सही है। अब मुझे ये चीज बताएं, ये चीज के अंदर जो मैंने अभी सिलेक्ट की है, इसमें क्या कंफ्यूजन थी? तो सर ये जिस ऊपर डाटाबेस क्रिएट डाटाबेस उसका नाम दे दिया, हाँ, और ये यूज के आगे जो लिखा जाएगा वो उसका आगे डाटाबेस में हाँ। टेबल क्रिएट करने के लिए यूज नहीं करेंगे। नहीं 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 नहीं, क्रिएट डेटाबेस नेम, ठीक है। जी ठीक है। यूज डेटाबेस नेम, यहाँ पे ना जैसे जो भी डेटाबेस है ना, ठीक है, जो भी डेटाबेस है आपका, ठीक है, जो भी आपने नाम रखा है ना, अब जैसे बेसिकली यहाँ पे ये नेम क्या लिखो, डेटाबेस नेम, तो आप यहाँ पे ना यूज कर सकते हो यूज डेटाबेस नेम, ठीक है। अच्छा तो ये इस तरह से होता है, सही है। जो भी डेटाबेस का नेम होगा ना, तो यूज जब आप करोगे तो यहाँ पे डेटाबेस नेम लिखोगे, जो भी आपका डेटाबेस का, जो भी आपने डेटाबेस का नेम लिखा होगा ना, बेसिकली आप वो नेम यहाँ पे लिखते हो, सही। और जब क्रिएट टेबल करते हो टेबल नेम, सही है। उसके बाद आप उसका ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, कॉलम नेम, उसकी डेटा टाइप, देन कोमा, फिर सेकंड कॉलम नेम, देन डेटा टाइप, देन उसकी लेंथ, या इंटीजर तो इंटीजर, मतलब जो भी उसकी डेटा टाइप है, सही है। उसके बाद अगर कोमा लगाए, फिर उसके बाद आप उसका तीसरा कॉलम कोई देके, सही है। आपको अगर ये 2 कॉलम का टेबल बनाना है तो आप उसके बाद कोमा नहीं लगाएंगे, मतलब यहाँ पे कोमा नहीं आएगा। जो भी एंड कॉलम होगा ना आपके पास, सही है, उसमें आपके पास कोई भी कोमा नहीं आएगा, ठीक है। जी जी। सही है, सही सही है। अच्छा, दूसरी क्लास में हमने क्या पढ़ा था वो मैं आपको बता देता हूँ। सही है, दूसरी क्लास में देखो हमने क्या चीज सीखी। दूसरी क्लास के अंदर मैंने वही चीज बताई थी कि टेबल में एक टेबल है, सही है, उसको हमने टुमार्ट क्रिएट किया था क्लास 2 के नेम से, टेबल क्रिएट हो गया था, उसकी डेटा टाइप थी, उसमें देखो 5 कॉलम थे, यहाँ पे कॉमन नहीं था, सही है। आईडी कॉलम नेम उसकी डेटा टाइप, कॉलम नेम उसकी डेटा टाइप, कॉलम नेम डेटा टाइप, कॉलम नेम डेटा टाइप। फिर यहाँ पे हमसे क्या गलती हुई थी, हमसे ये गलती हुई थी कि सिटी की हमने डेटा टाइप क्या रखी थी, न्यूमेरिक। सिटी तो कभी भी न्यूमेरिक नहीं हो सकता ना, सिटी का कोई नेम होता है बेसिकली, सही है। उसके बाद हमने इसकी डेटा टाइप को यहाँ पे ऑल्टर किया था, ऐसा ही है, जी जी। सही है। सही, हमने डेटा टाइप को ऑल्टर किया, उसकी डेटा टाइप यहाँ पे लिखा हमने ऑल्टर टेबल नेम, सही। ये टेबल नेम है ना, देखें ये टेबल नेम सेम टेबल नेम ऑल्टर कॉलम, फिर उसके बाद कॉलम नेम, फिर उसकी डेटा टाइप, क्योंकि हमने यहाँ पे न्यूमेरिक रखी हुई थी और उसको हमने चेंज करना था, किसमें चेंज करना था, वॉचर में। सही है, वार्चर में, सही है। तो हमने उसकी डेटा टाइप यहाँ पे चेंज कर दी थी, सही है। उसके बाद हमने यहाँ पे उसका टेबल सिलेक्ट करके देखा था कि क्या डेटा आ रहा है, उसमें ही कुछ रिपोर्ट्स आए थे, जिसमें मैंने आपको दिखाया था कि हम कॉलम नेम, उसके बाद वैल्यूज एक डेटा एक आईडी आ गई, बाकी सारे कॉलम क्या होगा, नल होगा। नल मतलब ब्लैंक, इसमें कोई रिकॉर्ड नहीं है, सही है। उसके बाद मैंने आपको दिखाया था कि इंट मतलब आईडी, फिर उसके बाद 2 कॉलम,
फिर वैल्यू, फिर ये 2 कॉलम का डेटा हमने पुट किया, इंसर्ट किया, उसके बाद इसमें 3 कॉलम ब्लैंक थे। ऐसे करके सो ऑन हमने ये आखिरी रिकॉर्ड कंप्लीटली फिल कर दिया था। सही है। उसके बाद मैंने एक चीज बताई थी आपको, जो आपका सवाल भी था, सही है, कि डेटा मतलब डेटा तो इस टाइप का आ रहा है, डेट ऑफ बर्थ तो ये ऐसे आ रही है, लेकिन जब हम जाते हैं कहीं पे तो वो इस तरह से डेटा लिखा हुआ आ रहा होता है, मतलब जुलाई है या अगस्त है तो वो इस तरह से लिखा हुआ, तो ये नंबर में नहीं आता। तो मैंने आपको ये चीज बताई थी कि हम ये चीज पढ़ेंगे, कन्वर्जन करते हैं, मतलब इसको हम बोलते हैं फंक्शंस, कास्ट, सही है, कन्वर्ट। तो ये चीज मैंने आपको बताई थी, ये याद आया है? सही है। उसके बाद मैंने आपको चीज बताई थी कि एक कॉलम अगर सिलेक्ट करना है तो वो कैसे आप सिलेक्ट करोगे, या 2 कॉलम या मल्टीपल कॉलम जो भी है आप कैसे सिलेक्ट करोगे। सही है। वो चीज मैंने आपको बताई थी। फिर उसके बाद मैंने ये भी चीज बताई थी आपको कि एलियस क्या होता है। जब आप अगर टेबल नेम के आगे एस लिख के कोई भी नाम लिखेंगे, कोई भी कीवर्ड डाल देंगे, जो मैंने सी लिखा है आप इसकी जगह कुछ भी लिख सकते हैं, ABCD, जो आपको समझ आए, 3-4 अल्फाज का मिला के जो भी समझ आए, तो वहाँ पे एलियस बनाते हैं। अगर टेबल नेम के बाद कोई भी वर्ड लिख रहे हैं तो वो एलियस बन गया, उसके अंदर सारी टेबल, आपको पूरा टेबल नेम लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सी लोड लिखेंगे तो आपके पास कॉलम नेम अवेलेबल हो जाएगा। और जब आप कॉलम नेम के बाद कोई भी नेम ऐसा लिखते हैं, क्योंकि टेबल के अंदर आपके पास क्या था, DBO, तो ये देख रहे हैं DBO, लेकिन आपने क्या रखा था, जब आपको रिजल्ट शो, ये रिजल्ट सेट है ना बेसिकली, जब आपको रिजल्ट सेट शो हो तो आपके पास क्या डेटा हो, डेट ऑफ बर्थ का नेम आ जाए, कॉलम का नेम क्या आ जाए, डेट ऑफ बर्थ। सही है। तो हमने ये चीज सीखी थी। अब मुझे ये चीज बताएं कि इसमें आपको क्या कंफ्यूजन है अभी। नहीं सर, क्लियर है। क्लियर है, ठीक है। सही सही बताइएगा, आप लोगों ने प्रैक्टिस की थी? सर इसकी प्रैक्टिस मैंने उस पे तो नहीं की यार, मैंने इसको लिख के अपने रजिस्टर पे मैनुअली की थी, यानी कि आपकी क्लास। हाँ, मैं समझ गया आपकी बात, आपने मैनुअली कर लिया, आपने लिखा सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल नेम, सही है, रजिस्टर्ड के ऊपर वो पेज पर, अच्छी बात है, सही, आपको याद है। लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे एसक्यूएल सर्वर का आके, तो आप इंटरफेस से कैसे, मतलब कैसे उसको आपको समझ ही नहीं आएगा ये क्या होता है, कहाँ पे जाके डेटाबेस सिलेक्ट करना है, सही है, किस जगह पे हमने क्या करना है, आपको सब पता ही नहीं चलेगा, ठीक है, डेटाबेस कैसे क्रिएट होगा। तो जब तक आप खुद से यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं करोगे, लिखने पे मसला नहीं, आप लिख लो, 10 दफा लिखोगे, लेकिन जब तक आप एसक्यूएल सर्वर पे आके, ये जो एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो SSMS पे आके जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको नहीं समझ आएगी चीज। सही सही है। तो ये यार, ये देखो इस चीज को, क्योंकि देखें सीन क्या है, मैं पढ़ा देता हूँ, ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं स्टेप बाय स्टेप, जैसे मैंने आपको दिखाया था हम लोग ये कंप्लीट करते हैं, ठीक है। लेकिन जब तक आपको समझ नहीं आएगी, क्या फायदा पढ़ाने का, बताएं। मैं वो इसलिए मैंने आपको कहा था ना कि आप ना एक वो थोड़ा सा डाटा हमें दे देना, आप उसमें हमें टास्क दे दिया करें कि यार मैंने ना आपसे ये 5 चीजें मुझे कल चाहिए, जिस तरह के हाँ, मेरा, हाँ, कि उबैद है, उसका डाटा निकालो, आप किस तरह उसका निकालो, फिर आप मुझे इस तरह थोड़ा समझ आ जाएगी कि किस तरह काम वो भी मैं दे देता हूँ, सही है, वो भी मैं दे देता हूँ, ठीक है, फिर वो भी दे दूंगा, वो मसला नहीं है। मैं आपको चीज बता रहा हूँ कि मैंने आप लोगों को गूगल ड्राइव दिखा था, ठीक है, ड्राइव किसने देखी थी, गूगल ड्राइव? वो आपका देखा, अभी वही सारा कर रहा था। सही है, मैं गूगल ड्राइव दिखाता हूँ। अभी देखो, मैंने आपको गूगल ड्राइव पे एक चीज दी थी ना, ठीक है, मैंने क्यूरीज में डाली थी। अभी आप बोल लो डेटा, तो मैं वो डेटा भी, ये जो मैंने डेटा बनाया हुआ है ना, ये जो मैंने डेटा बना हुआ है, ये मैं आपको देता हूँ, सही है, इसके ऊपर काम करना। और देखो, अभी मैं आगे आगे पढ़ाता रहूंगा, मेरा कोई मसला नहीं है, मैं पढ़ा दूंगा, मैंने काम भी करा हुआ है, मुझे आता है चीज, है ना, सही है। लेकिन आप लोगों को मसला होगा जब तक आप ये 2 चीजें क्लियर नहीं करोगे, ठीक है, इंट्रोडक्शन की क्लास, उसके बाद ये वाली फर्स्ट क्लास हमने ली थी, ठीक है, मतलब 2 क्लास, तब तक वो चीजें क्लियर नहीं होगी तो क्या फायदा है हम आगे पढ़ने का, बताओ, ठीक है। आप ये बताओ मुझे, मैं क्लास 3rd स्टार्ट कर दूं या फिर उसकी प्रैक्टिस करवाऊं? चलें, ठीक है, आप लोग बोल रहे हैं तो 3rd स्टार्ट कर। अभी देखेंगे क्लास 3 है, ये स्क्रीन पर नजर आ रही है ना आप लोगों को, इसके अंदर जो लिखा हुआ क्या है, इस क्लास में डिस्टिंक्ट कीवर्ड का इस्तेमाल इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जिससे आप किसी कॉलम से यूनिक वैल्यूज निकाल सकते हैं। हम इन बिल्ड स्ट्रिंग फंक्शन जैसे अपर, लोअर, लेंथ और कॉन्केट को देखेंगे। डेट फंक्शन जैसे गेट डेट, एयर, मंथ, डे और न्यूमेरिक फंक्शंस, एब्स, ABS होता है बेसिकली ना, ABS होता है ये, और राउंड का इस्तेमाल समझेंगे।
प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से आप सीखेंगे कि डेटा का एसक्यूएल के अंदर ही मैनिपुलेट और कैसे किया जाता है। तो चलें अभी मैं स्टार्ट करता हूँ क्लास 3 इसी जगह पे। अब इसके अंदर कुछ डेटा और इंसर्ट करते हैं। क्लास 2 था, हम इसके अंदर टेबल बना रहे हैं, क्रिएट टेबल लेंथ, ठीक है। उसके बाद हमने देखा यहाँ पे क्लास 3 सही है। यहाँ पे हमने ये मैं एक्सेल की फाइल आप लोगों को दे दूंगा, ठीक है। यहाँ पे ये 4 कॉलम है, 4 के 4 कॉलम मैंने इधर रख दिए, ठीक है। यहाँ पे ये रखा ऐसे, सही। इंटर इंटर इंटर, ठीक है। एक कॉमा वर्चर लेंथ आ रही 50, ठीक है, कॉमा। फिर इधर भी हमने लिख दिया कॉमा, सही। फिर वर्चर 50, ठीक है। ये टेबल हमारा क्रिएट हो गया, क्लियर है, सही है। यहाँ पे अपना सर्च किया, सॉरी मैं इसको सेव करूंगा। इधर हमने सर्च किया क्लास 3, अभी इसके अंदर देखिएगा कुछ भी नहीं आ रहा, ऐसा ही है, कुछ भी नहीं आ रहा। तो अभी हमने इसके अंदर डेटा इंसर्ट करना है, ये सही है। ये 2 को हमने ऐसे रखा, सब 9 10 के स्टूडेंट्स है, ठीक है। 9 ये 10, ठीक है। आपने ऐसे रखा, ऐसे ये आ रहा है, या इसको शिफ्ट के साथ लाएंगे तो ये सेम कर जाएगा, नहीं करना। चलो इसको हमने ऐसे नहीं कर रहा तो कोई बस नहीं, इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ये कुछ रिपोर्ट मैंने बना दी है। अब इसको हमने कर लिया सेव, ठीक है। ये मैं आपको एक्सेल की फाइल दूंगा, सही है। इसको मैं सेव करता हूँ क्लासेस, मुझे मैसेज करके बताते रहे कि आपको क्या चीज समझ आ रही है, सही है। मैं देखिए मैसेज भी एक्सपैंड हो रहा है। हम ये एक तरीका है, ये भी करके देखते हैं। ये भी इंसर्ट कर, यहाँ पर आए, ठीक है। यहाँ पर आए, आपने एडिट पे क्लिक कर दिया, एडिट टॉप 200 रोज, ठीक है। यहाँ पे आपने जैसे ही क्लिक किया, आप उसके बाद क्या करेंगे, सिंपल आप अपने डेटा पर आए, डेटा को सिलेक्ट कॉपी किया, कॉपी करने के बाद आप गए इधर, ठीक है, पेस्ट कर दिया, कंट्रोल बी, सही, पेस्ट कर दिया। जैसे आप पेस्ट करेंगे तो ये कुछ टाइम लोड लेगा, तो इंशाल्लाह आपके पास ये डेटा को लेकर आ जाएगा। लेकर आ गया डेटा, ठीक है। अब अगर आप यही क्वेरी लिखते तो आप कैसे लिखते, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, व्हाट इज योर टेबल नेम, 3 क्लास 3। फिर आपके पास आता है कॉलम नेम, कॉलम नेम क्या है, आईडी, नेम, क्लास, सब्जेक्ट। उसके बाद आता है तो वैल्यूज किसे लिखते हैं आप, वैल्यूज लिखते हैं ऐसे कि आप एक रिकॉर्ड को यहां से कॉपी करते, यहां से आप कॉपी करते, ठीक है, पेस्ट कर देते, पेस्ट कर दिया, कॉमा, सही है। इंटीजर वैल्यू हमेशा सिंगल उसमें नहीं आती, वर्चर वैल्यू आपकी सिंगल कोट में आती है, कॉमा, इंटीजर, फिर कॉमा, फिर अपने सिंगल कोट लगा दिए, ठीक है। ये आप कैसे, अब आप इसको ऐसे पुट करते हैं, ठीक है। यहाँ से आपके पास कितने रिकॉर्ड थे, यहाँ से जो हमने एक्सेल की फाइल डाली थी, यहाँ से थे आपके पास 21 रिकॉर्ड्स, ठीक है। लेकिन हमने अभी एक रिकॉर्ड यहाँ से इंसर्ट किया मैनुअली, तो वो कितने होना चाहिए, 22 रिकॉर्ड्स होना चाहिए इसके अंदर, ठीक है। क्लियर यहाँ तक, सही, क्लियर है, ठीक है। अब हमारे पास पहला कीवर्ड क्या था, सबसे पहले हमारे पास था यहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर था डिस्टिंक्ट कीवर्ड। डिस्टिंक्ट कीवर्ड वो चीज होती है जब आपको मल्टीपल रिकॉर्ड्स के अंदर से यूनिक वैल्यू चाहिए होती है, तो आप उसको डिस्टिंक्ट कीवर्ड लगाते हैं, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज जब आपके पास मल्टीपल रिकॉर्ड आ रहे हों एक ही तरीके के, तो आप उसको डिस्टिंक्ट लगाएंगे, वो एक रिकॉर्ड मतलब मल्टीपल रिकॉर्ड्स को एक दफा शो करेगा, सेम रिकॉर्ड्स को, सही है। तो वो डिस्टिंक्ट कहलाता है, डिस्टिंक्ट यूज किया जाता है जब हमें यूनिक रिकॉर्ड चाहिए होता है। जैसे इसमें लिखा हुआ भी है, इस क्लास में डिस्टिंक्ट कीवर्ड का इस्तेमाल किया जाएगा, इंट्रोड्यूस किया जाएगा, सही है। आप किसी कॉलम से यूनिक रिकॉर्ड वैल्यूज निकाल सकते हैं,
डिस्टिंग कीवर्ड यूज करके आप यूनिक वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे? अब सिलेक्ट सही है। अब देखो आप, मैं यहाँ पे ना अभी हमारे पास कितने रिकॉर्ड आ रहे हैं? 22। देख लो आप, 22 रिकॉर्ड आ रहा है। ठीक है, तो ये क्लियर है ना? ठीक है, 22 रिकॉर्ड्स। अब 22 रिकॉर्ड्स हमारे पास आ रहे हैं। अब मैं यहाँ पे डिस्टिंग लिखता हूँ ना, देखना चीज देखना, तो ये शायद 22 रिकॉर्ड ही हो। सही, इसने क्या किया देखो, हमारे पास ये चीज देखो, ये कितने रिकॉर्ड आ रहे हैं? 22 आ रहे हैं, 22। सही है, सही है। अब यहाँ पे मैंने एक कीवर्ड क्या लगाया? डिस्टिंग। अब इस क्यूरी को मैंने जैसे एग्जीक्यूट किया, अब कितने रिकॉर्ड आ रहे हैं बताएं? 21। सही है। अब 21 रिकॉर्ड ये क्यों आ रहे हैं? क्योंकि एक रिकॉर्ड कोई ऐसा था जो बिल्कुल सेम था, मतलब उसकी जो रोज थे ना, उसकी आईडी भी सेम थी, उसका नेम भी सेम था, उसकी क्लास भी सेम थी, उसका सब्जेक्ट भी सेम। जब ये सारे कॉलम सेम हुए तो उसने वो रिकॉर्ड को हटा दिया। मतलब टेबल के अंदर है, अगर मैं देखो, अगर मैं ये सिलेक्ट चेरिक फ्रॉम, सही है, सिलेक्ट चेरिक फ्रॉम टेबल नेम लिख रहा हूं तो वो रिकॉर्ड यहाँ पे शो करेगा। अब कितने शो कर रहा है? 22। सही है। अब कितने रिकॉर्ड हमारे पास आ गए? 22 रिकॉर्ड्स आ गए। ठीक है, लेकिन जब मैं डिस्टिंग कीवर्ड लगाता हूं तो कौन सा रिकॉर्ड आता है? 21 रिकॉर्ड। एक रिकॉर्ड कोई ऐसा रिकॉर्ड है जो बिल्कुल, जिसकी आईडी भी सेम है, जिसका नेम भी सेम है, जिसकी क्लास भी सेम है, जिसका सब्जेक्ट भी सेम है, मतलब चारों कॉलम का डेटा बिल्कुल सेम है, जिसकी वजह से वो दो रिकॉर्ड को एक रिकॉर्ड कर रहा है इधर डिस्टिंग कीवर्ड अप्लाई करने के बाद। क्लियर है ये चीज? सही है, सबको क्लियर है ना? ठीक है, अब देखो मैं एक चीज दिखाऊंगा। हमने लास्ट टाइम जब पढ़ा था कि हम कैसे कॉलम्स को लेते हैं, जो हमें नीड होती है जिन कॉलम्स की, हम उन कॉलम्स को कैसे लेते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या देखा था? आईडी। सही है। अब देखो एक चीज देखना, यहाँ पे अभी मैंने आईडी लिखा है जस्ट। ठीक है, हमारे टोटल इस क्लास के अंदर हमारे पास कितनी आईडीज पड़ी है? टोटल कितने रिकॉर्ड्स हैं? 22 रिकॉर्ड है। ठीक है, लेकिन इसमें डिफरेंट डिफरेंट आईडीज भी है ना। ठीक है, अब ये चीजें करना। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा सिलेक्ट डिस्टिंग आईडी फ्रॉम क्लास 3। यहाँ पे देखना है, ये देखो इससे ना फिर कोई लेकर आया रिकॉर्ड, लेकिन कोई एक आईडी ऐसी है जो ये मल्टीपल आ रही है, 2 दफा आ रही है। सही है, जो 2 दफा आईडी आ रही है ना, उसको ये एक दफा ग्रुप करके ला रहा है, मतलब डिस्टिंग यूनिक रिकॉर्ड बना के लेकर आ रहा है। कोई एक आईडी ऐसी है। ठीक है, अब सवाल तो आप लोगों का ये होना चाहिए था कि वो कौन सी आईडी है, जो हमें कैसे पता लगेगा वो कौन सी आईडी है ये, लेकिन कोई सवाल नहीं है। उसके बाद यहाँ पे ये था नेम। अब अभी मैं एक ही कॉलम पे लगा के दिखा रहा हूँ आपको। सही है, नेम। यहाँ पे ना नेम, अब यहाँ पे हमारे पास ना कितने नेम है? टोटल 22 नेम है। ठीक है, लेकिन जब मैंने डिस्टिंग लगाया तो वहां पे टोटल कितने नेम है? यूनिक नेम कितने हैं इस रिकॉर्ड के अंदर? इस टेबल के अंदर यूनिक नेम है सिर्फ और सिर्फ 6 ऐसे नेम है जो यूनिक है। टोटल रिकॉर्ड 22 है इस टेबल के अंदर, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 6 नेम ऐसे हैं जो यूनिक है। क्लियर है? सही है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं क्लास लगाऊं, ठीक है, क्लास एक कॉलम है ना बेसिकली हमारे पास, क्लास लगाऊं तो 2 क्लासेस हैं। ठीक है, लेकिन इस टेबल के अंदर कितने रिकॉर्ड है? टोटल 22 रिकॉर्ड है, लेकिन सिर्फ 2 क्लासेस हैं यूनिक, जो है ना सिर्फ 2 क्लासेस हैं। ठीक है, इस तरह सब्जेक्ट का भी ऐसी है। सही है, तो ये यूनिक कीवर्ड ऐसे काम करता है। लेकिन अगर मैं इसको स्टेरिक करूंगा तो आप ये देखना, 6 नाम नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ कितने नाम लेके आ रहा है? एक रिकॉर्ड को रिमूव कर रहा है जो मल्टीपल दफा आ रहा है। मतलब एक रिकॉर्ड जो ऐसा था जो 2 दफा था, सही है, उसको इसने 1 दफा कर दिया, बाकी सब रिकॉर्ड यूनिक थे, उसने सब दफा मतलब सारे रिकॉर्ड लेकर आया। ठीक है, अब आप लोगों का सवाल ये होना चाहिए था कि जब वो एक रिकॉर्ड यहाँ पे गायब कर रहा है, रिमूव कर रहा है, मतलब टेबल के अंदर तो है, लेकिन अब जब डिस्टिंग लगाते तो वो हटा देता है उस टाइम के लिए। जब डिस्टिंग अप्लाई करते तो उस टाइम के लिए वो रिकॉर्ड हटा देता है। लेकिन आप लोगों का सवाल ये चाहिए था कि ये जो और रिकॉर्ड भी आ रहे हैं, इनके नाम भी तो सेम है ना, जैसे ये नाम है। ठीक है, मेरा नाम यहाँ पे लिखा हुआ है 1 दफा। ठीक है, लेकिन अभी देखो हम 1 दफा, 2 दफा, 3 दफा, 4, 5, 6 दफा ये आया है। ठीक है, एक ये नाम हमजा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह कभी 2, 3, 4, 5, 6, 7 दफा ये कबीर नाम आया भाई। समझ रहे? वो क्लास कितनी है? सही है। इसी तरह SQL 1,
2 3 4 5 6 7। अब आप लोगों का सवाल ये होना चाहिए था कि ये कैसे यूनिक नहीं हुआ, क्योंकि ये नेम भी तो मल्टीपल टाइम आ रहा है ना। ये देखो ये नेम मल्टीपल टाइम आ रहा है, ठीक है। ये एक हमारा, ये 2 3 अब 6 दफा 7 दफा एक ये नेम आ रहा है, ऐसे यहाँ पे क्लासेस मल्टीपल दफा आ रही है, ठीक है। लेकिन जब हम सिग्नल कॉलम पे लगा रहे हैं तो ये यूनिक हो रहा है, लेकिन जब सारे स्टेरिक लगा दो सिर्फ एक रिकॉर्ड हट रहा है। तो ये आप लोगों का सवाल चाहिए, आप लोग मतलब ये चीज समझ आ रही है कि ये कैसे काम कर रहा है यूनिक, फिर मैं आगे लेके चल। उनकी आईडी सेम नहीं है ना, आईडी चेंज है 1 2 3, आईडी सेम नहीं है 1 2 3 4 5 इस तरह। सही है, सही है, लेकिन इस क्लास का सब्जेक्ट अलग है आई थिंक। हाँ देखो, ये जो भी आप लोगों ने बात की ना सही है, ठीक है। जब आप डिस्टिंग कीवर्ड यूज करते हो ना, सही है, एक कॉलम पे यूज कर रहे हो, ठीक है, तो वो एक कॉलम को डिस्टिंग करके लेके आ रहा है, जैसे मैंने आपको दिखाया आईडी, नेम पे, क्लास पे, सब्जेक्ट पे, क्लियर है। लेकिन जब आप डिस्टिंग कीवर्ड स्टेरिक पे कर रहे हो ना सारे कॉलम्स पे, तो वो पूरी रो को पढ़ता है। अगर वो पूरी रो यूनिक होगी ना, सही है, तो फिर वो डिस्टिंग करेगा, अदरवाइज वो डेटा लेकर आएगा उसका। सही है, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद ये डिस्टिंग कीवर्ड हमारा क्लियर हो गया ना, सही है। उसके बाद हमारा था, ये था हमारे पास डिस्टिंग कीवर्ड, सही है। उसके अपर लोअर, सही, अपर लोअर लेंथ, कॉन्कैट, कॉन्कैट, सही, अपर लोअर लेंथ, ये मैं आपको वही देखो। अभी हमारे पास फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, नेम, ठीक है। मैं यहाँ पे कोमा नेम, ठीक है। अब देखना आप, ये ना नेम 2 दफा आ गया, एक दफा इधर आ गया स्टेरिक, एक दफा इधर आ गया। अभी जो ये वाला नेम है ना, ये वाला, ठीक है, मैं ना इसको चाह रहा हूँ कि ये ना हर कैपिटल उसमें आ जाए, सही है। अब यहाँ पे हमने क्या लिखा, यहाँ पे अपर लिख दिया, जस्ट अपर, तो ये अपर केस में कर देना चाहिए इसको, ठीक है, सही है। ये देखें सारे इसमें अपर केस में कर दिया, ठीक है। अब इसी तरह अभी अपर केस में आ गया ना डेटा, अब मैं इसको बोलता हूं, मैंने इसको यहाँ पे कॉमा क्रिएट किया, ठीक है, सही है। अब जैसे सब्जेक्ट है, आप इसको देख लो सब्जेक्ट को, ये सब अपर केस के अंदर है, ठीक है। कुछ इसमें लोअर केस है, लेकिन नॉर्मली इसमें सब अपर केस में चल रहे हैं, तो हमने बोला लोअर, ठीक है। आपने क्या बोल दिया, लोअर, लोअर। उसके बाद आपने इसका लिख दिया सब्जेक्ट, कॉलम नेम आएगा बेसिकली यहाँ पे ना, ठीक है, सब्जेक्ट। अभी आप देखना ये सब लोअर कर दिया उसने, ठीक है। अच्छा ये चीज मुझे बताओ, इधर ये नेम कैसे आएगा यार। देखो नेम यहाँ पे ना नो कॉलम नेम लिखा हुआ है, मतलब कोई इस कॉलम का नेम नहीं है। अब ना मुझे इस कॉलम का नेम चाहिए, तो ये इस कॉलम का और इस कॉलम का, यहाँ पे क्या लिखूं ऐसा कि यहाँ पे नेम आ जाए। ये अपर नेम के आगे कॉलम का नाम लिख देंगे, क्या नाम लिखूं, मसलन कि कोई भी, जिस तरह आपने उधर नेम है उधर नेम 2 कर लें, इस तरह कर अच्छा लें। नेम, सही है, नेम 2, और सब्जेक्ट में सब्जेक्ट 2 लिख दूं, ठीक है। ये इस कॉलम के नेम बन गए, बिल्कुल ऐसा ही है, सही है। ये अपर और लोअर क्लियर हो गया। अपर सिंपल, हम कोई भी मतलब कोई भी चीज अल्फाबेट जो है हमारे, उसको अपर केस में करने के लिए, लोअर लोअर केस में करने के लिए, क्लियर है ये चीज, तो सिंपल था जी। अच्छा उसके, सही है। उसके बाद हमारे पास आता है एक लेंथ, सही है। लेंथ किस लिए हमारे पास काम वो होती है, ठीक है। लेंथ क्या होती है बेसिकली, लेंथ का क्या करता है, सिंपल ये है ना कि किसी भी चीज की लेंथ निकाल कि भाई इसमें कितने कैरेक्टर्स का डेटा आ रहा है, या कोई भी चीज की लेंथ हमें पता करना कि इसकी लंबाई कितनी हो, तो वो हम उसको वो करते हैं ना, लेंथ होती है ना बेसिकली। यहाँ पे लेंथ का कीवर्ड क्या है, ln, ठीक है। हमारे पास क्या, कोई से भी वो उठा लेते हैं, ठीक है, लेंथ। अब लेंथ क्या करती है, लेंथ हमारे पास वो जो जैसे जैसे ये देखो ये है ना, इसमें कितने अल्फाबेट्स हैं, 1 2 3 4 5, सही है। इसमें कितने, 1 2 3 4 5 6 7 7, ठीक है। ये लेंथ बताएगी हर उस चीज की, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, नेम, लेंथ नेम, कॉलम नेम आएगा, सही है। लेंथ कीवर्ड देन योर कॉलम नेम, ठीक है। आप जैसे इस पे सिलेक्ट चलाएंगे, ये बता दिया इसने, देखो 5 ही थे, 5 आ गया, 6 थे, मतलब 7 थे, 7 आ गया, 6 5 जितने भी थे, मतलब उसके हिसाब से उसने लेंथ बता दिया, डिफाइन करती है कि इस कॉलम में जो डेटा आ रहा है उसकी हर कॉलम में, मतलब हर डेटा के हिसाब से ये लेंथ आ रही है, सही है। अच्छा अब उसके बाद हमारे पास था कॉन्केट, सही है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। इसको ये मतलब ना, अभी तो आप लोगों को ना ये सिंपल चीज लगेगी, ठीक है, ये मैं आपको आसानी से समझा दूंगा, बिल्कुल सिंपल चीज लगेगी, लेकिन यह आगे बहुत ज्यादा काम आने वाली चीज है,
ठीक है, अभी नहीं आएगी ये, जब हम डेटा वेयर हाउसिंग की तरफ जाएंगे ना, ये वहां पे काम आएगी। ठीक है, तो इस चीज को ना आप लोग यार बहुत ध्यान से समझना। अगर इसमें कंफ्यूजन हो तो मुझसे लाजमी पूछना, और अभी पूछो, ठीक है, बाद में भी पूछो, वो मसला नहीं है, लेकिन अभी लाजमी क्लियर करवाना इसको। ठीक है, कॉनकेट, कॉनकेट सही है, आपने कॉनकेट लिखा। कॉनकेट बेसिकली करता क्या है, ठीक है, सही। कॉनकेट बेसिकली करता क्या है, कॉनकेट हम एक या एक से ज्यादा कॉलम्स को जब मतलब ज्वाइन करते हैं ना, ठीक है, जब मिलाते हैं तो ये वो चीज होता है। ठीक है, जैसे जब आपको ना बेसिकली दो कॉलम्स एक साथ करने हो या डेटा कुछ ऐसा, तो जब ये जो कॉनकेट की चीज होती है ना, कॉनकेट बेसिकली आपको डेटा वेयर हाउसिंग के अंदर बहुत काम आता है। जब आपको कीज बनाते हो, जब आप चीजें कर रहे होते हो, ठीक है, जब ये आपको बेसिकली काम आ रहा होता है। अभी इतना ये काम नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन जब आप वेयर हाउसिंग की तरफ जाओगे, डेटा मॉडलिंग की तरफ जाओगे, जब ये बहुत काम आएगा। ठीक है, अभी तो हमने ये चीज स्टार्ट की है। ठीक है, अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कॉनकेट है, कॉनकेट नेम। अब ना ये देखो, अब मुझे ना ये ऐसे करना है, मुझे ये ऐसे करना है कि हम ना इसका, देखो, मुझे ये ऐसे लिखना है कि हम इसका नेम, सही है, ये और ये मिक्स करके लिखेंगे। मतलब अभी हमारे पास जो डेटा है वो अलग अलग कॉलम्स में, सब्जेक्ट, सही है, सब्जेक्ट, और ये अलग कॉलम्स में। ठीक है, ठीक है, लेकिन अभी मुझे एक ऐसा कॉलम चाहिए जिसमें आबिद, सही है, उसके साथ डैश लगा हुआ हो। मतलब ये ऐसे चाहिए, देखो ऐसे चाहिए, ये एक नाम लिखा हुआ आबिद, आबिद डैश, उसके बाद लिखा हुआ एसक्यूएल, समझने। तो ये ऐसे आना चाहिए। तो ये ऐसे कैसे आएगा, तो यहाँ पे आपने लिखा नेम कोमा, मतलब कॉनकेट का कीवर्ड यूज करेंगे, उसके बाद आप उसका ब्रैकेट क्लोज एंड ओपन आप यहाँ पे करते बाद, उसके बाद कॉलम नेम देन। ठीक है, अब आप यहाँ पे लिखोगे दूसरा कॉलम, सही है, जो आपको कॉनकेट करवाना जिसके साथ, सही है, सब्जेक्ट। ये दो कॉलम आ गए। अब आपके पास डेटा पता है कैसे आएगा, डेटा ऐसे आएगा, ये मिक्स होकर आएगा, ये देखना। ठीक है, देख रहे हो आप, ये डेटा मिक्स होकर आ रहा है, सही है, लेकिन हमें इसको मतलब समझने में मुश्किल हो रही है कि यार ये कैसे, क्या नाम लिखा हुआ है कंप्लीट, कैसे समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे कोमा, एक कोमा लगाया, इसके बीच में सिंगल कोट्स, अब यहाँ पे लगा दो देश। सही है, अब देखो आपको ये चीज समझ आ रही है, सही है, आबिद एसक्यूएल, फिरोज क्यू, यानस पावर बीआई, हम्माद एसक्यूएल, हमजा एसआरएस, कबीर एसआईएस, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे लिखी भी आ रही है। सही है, आप देख यहाँ पे भी कंफर्म कर सकते हो कि आबिद के साथ एसक्यूएल ही लिखा हुआ है, फिरोज का क्यू भी लिखा हुआ है, यानी पावर बीआई लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे भी कंफर्म कर सकते हो। देखो वही सेम चीज आ रही है। सही, अब आपको आसानी से, ये चीज होती है कॉन्केट। यहाँ पे आप एक या एक से ज्यादा कॉलम भी लगा सकते हो। अब यहाँ पे देश लगाते चले जाओ, यहाँ पे आप लिख दो। अब यहाँ पे अपने पास से भी कुछ लिख सकते हो, सही, अपने पास से भी लिख सकते हो, या एबीसीडी कुछ भी आप लिख सकते हो जो आपको समझ आए। ठीक है, अभी आप देख, आइए लिखा हुआ सबके साथ, क्योंकि ये स्टैटिक कॉलम था ना, मतलब ये खुद हमने पास किया हुआ था। लेकिन जब हम कॉलम पास करेंगे, हमने कॉलम देना है फॉर द क्लास, ये कॉलम है ना, ठीक है। आप ये देखो, आगे आप ये एसक्यूएल क्लास 9, ठीक है। अब ये 9 लिखा हुआ, अभी चीज समझ नहीं आ रही, तो हम यहाँ पे एक क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक को लिखा और यहाँ पे हमने क्लास लागू किया। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे डेटा जो आएगा वो क्लास 9 लिखा हुआ आएगा। अब उसके बीच में अगर आपको एक और चीज चाहिए, आप यहाँ पे ऐसे दिखा दो, ताकि आपको समझने में आसानी हो। देख रहे हो आप, आगे लिखा हुआ समझ, ये ऐसे, ये एक कॉन्केट ऐसे बनता है। ये बहुत बड़ी की बन सकती है, ये डेटा वेयर हाउसिंग के अंदर हमारे पास बहुत काम आती है, क्योंकि डेटा वेयर हाउसिंग एक बहुत हेवी चीज हो रही होती है, तो उसकी वजह से। अब मैं आपको एक की दिखाता हूँ, ठीक है, आपको समझ आएगी। ये मैंने कल बनाई थी जब मैं काम कर रहा था। ये देख लो आप, ये कॉलम्स है, ठीक है, इन पूरे कॉलम्स की ना मैंने की बनाई हुई थी। ये देख लो आप, मिक्स करके। अभी मेरे पास अगर नोटपैड ओपन हुआ ना वाले, मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखो, ये कैसे, ये कैसे स्टेटमेंट कहलाती है, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इसके अंदर एक की लगी हुई होगी, दिखाता हूँ।
ये कुछ फॉर्मूला चल रहे हैं। देखो मैं भी आपको एक चीज दिखाता हूँ, इसके अंदर कहीं लगी नहीं होगी, कॉन्केट ग्लास भी लगा होगा कहीं ना कहीं। ये देख रहे हो आप, ये ओरेकल की क्यूरी है, ठीक है। ये चीज देख रहे हो आप, ये इतनी, ये सब नजर आ रही है आपको? क्लियर, बिल्कुल सही है। ये देखो, ये ना ओरेकल में कॉन्केट इस तरह से लगता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एसक्यूएल में लगाया इसी तरीके से, बिल्कुल ना, ठीक है। अब मेरे पास ये चीज ओपन थी तो मैंने आपको दिखा दी। अब तो इसमें बहुत सारी चीजें ओपन, और भी चीजें ओपन हुई होंगी। ये देख लो, ये देख लो, ये मैंने चीजें बनाई भी। तो ये इस तरह से सारी चीजें आपके पास काम कर रही होती है ना, ठीक है। अभी हमने ये चीज सही है, ये कॉन्केट क्लियर हो गया, पहले ये बताएं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। सही, उसके बाद हम डेट के फंक्शन पढ़ेंगे। सही है, डेट जो आप बोल रहे थे उससे, ठीक है। लेकिन अभी कन्वर्जन नहीं पढ़ रहे, अभी जस्ट ये चीज पढ़ ले। अच्छा, जब मैं ये चीज लगाऊं ना, देखो ये जब डबल डैश लगाऊं ना, इसका मतलब है कि आप, मैं ये चीज कमिट करता हूँ, अब ये चीज चलेगी नहीं, ठीक है। अदरवाइज ये एरर देते देता, ठीक है। अब ये चीज कमिट करती है, ठीक है। जब भी आप ये चीज लगाएंगे और ये ग्रीन हो जाए तो अब इसमें कमिट हुआ हुआ है, ठीक है, सिंपल है। उसके बाद आप देखो सिलेक्ट, एक होता है फंक्शन, सही है, जो अभी हम पढ़ रहे हैं उसको बोलते हैं गेट डेट। गेट डेट का मतलब ये होता है कि जो भी अभी आपके पास डेट है ना आपके सिस्टम में, सही है, ये जैसे ये डेट है, सही है, 4:14, सही है, तो ये आपको डेट लेके ला के देगा, गेट डेट, सही है, और ब्रैकेट क्लोज एंड ओपन। आप इसको ऐसे चलाते हैं, देखो ये लेकर आया डेट के साथ, ये टाइम, पूरा टाइम लेकर आ गया, डेट के साथ टाइम भी लेकर आ गया। ये होती है गेट डेट, ठीक है। ये हम बहुत जगहों पे यूज करते हैं जहाँ पे हमारी रिक्वायरमेंट होती है, जब हमें कोई भी ऐसी चीज, ये बेसिकली जब ये जो गेट डेट होता है ना, ये गेट डेट आपको कब चाहिए होता है, जब आप ETL कर रहे होते हो ना, बेसिकली जब ETL, तो ये ETL का एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म लोड, मतलब एक जगह से आप डेटा उठाते हो और एक जगह पे लोड करते हो, बीच में जो ट्रांसफॉर्म करते हो उसको बोलते हैं टी फॉर ट्रांसफॉर्म। तो ये जब आप ट्रांसफॉर्म करते हो ना, तो ये जब जब ये बहुत काम आती है जब हम इंक्रीमेंटल लोड चलाते हैं। ये एक एडवांस लेवल की चीज है, जब हम डेटा वेयरहाउसिंग करेंगे और ETL मतलब SSI यूज करना सीखेंगे, तो जब मैं आपको ये बताऊंगा कि ये ज्यादातर कहाँ पे यूज होता है गेट डेट। गेट डेट और भी आप सिलेक्ट स्टेटमेंट में लगा सकते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये गेट डेट पे क्लिक करें, यहाँ पे आपने ये लगा दिया, तो ये अब आपको क्या करेगा, ये हर पूरे कंप्लीट डेटा के साथ गेट डेट ला के देते रहेगा, और आप ये हर सेकंड का टाइम चेंज होगा। आप ये देखना अभी मतलब 16:16 हो रहा है, ठीक है। अब मैं दोबारा चलाऊंगा तो यहाँ पे देखना कुछ सेकंड ऊपर हुए होंगे, ठीक है। ये चेंज होगा, हर दफा चेंज होता है, मिली सेकेंड, ये देख लो अभी चेंज हो रहा है, देख लो यहाँ पे ये चेंज हो रहा है, ये टाइम, ये सॉरी, ये 4, ये 16 मिनट, इसके बाद सेकंड, उसके बाद मिली सेकेंड, ठीक है। ये हर दफा से चेंज होता है, ये आपका ये गेट डेट होता है, ठीक है। अब अब ये जब गेट डेट आपका क्लियर है, उसके बाद हम यहाँ पे करते हैं उसका, हम गेट डेट की बेस के ऊपर एयर चाहिए, उसका मंथ चाहिए, उसके डे चाहिए, ठीक है। आप क्या सिंपल फंक्शन लगा सकते हैं, एयर 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 ब्रैकेट क्लोज एंड ओपन, देन योर गेट डेट का फंक्शन इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। अब आप चलाओगे तो ये आपको एयर बता देगा, सिर्फ एयर, ठीक है। यहाँ पे आप एयर निकालने के लिए फॉर एग्जाम्पल आप स्ट्रिंग में यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो, जो भी आपको एयर निकालना है, फॉर एग्जाम्पल आपको नहीं पता आप, ठीक है, तो ये एयर निकाल के देगा 2024, ठीक है। तो ये एयर बहुत जगहों पे आपके आ रहा होता है, जब आप एक लेवल पे काम करते हो, सही, जब आपके पास कॉम्प्लेक्स क्वेरी आती है तो वहां पे आपको एयर देखना होता है कि किस एयर पे, जब आपको फिल्टरेशन कर रहे हो तो बेसिकली जब आप एयर की कंडीशन लगाते हो, वहां पे क्लाइंट बोलता है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ वो डेटा चाहिए जो 2023 के बाद से आ रहा हो, उसके पहले का डेटा मुझे अब नीड नहीं है, सही है, 2 साल पुराना डेटा मुझे नीड नहीं है, तो वो आपको 2000 मतलब वो वाला डेटा आपको दिखाएगा, सिर्फ और सिर्फ मतलब 2023 का डेटा, उसके बाद का डेटा, ठीक है। तो ये उस जगहों पे चीजें काम आ रही होती है, ठीक है। गेट डेट भी बेसिक काम आ रहा होता है, सही है, फिल्टर्स में या सिलेक्ट में भी काम आता है, लेकिन रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है। ये चीज क्लियर है, ठीक है। अब आता है मंथ के ऊपर, सही है, मंथ नंबर। अब गेट डेट से हम मंथ नंबर भी ले लेते हैं, गेट डेट से मंथ नंबर, ये मंथ नंबर आ गया, ठीक है। मंथ, ईयर की जगह मंथ का फिल्टर लगाया, सिंपल मंथ निकाल के दे दिया उसने, ठीक है।
इसी तरह आप इसको डे भी कर सकते हो, लेकिन डे के लिए शायद अलग फॉर्मूला होता है, मैं आपको बताता हूँ। गेट डेट डे, डे भी निकाल दिया। ये डे का कीवर्ड आपने सिंपल किया था, गेट डेट, उसके बाद एयर का कीवर्ड लगाया, ब्रैकेट क्लोज में ओपन, देन एयर निकाल देगा आपका। इसी तरह मंथ का फंक्शन लगाया, कीवर्ड लगाया तो आपको ये निकाल देगा। सही है, मंथ निकाल देगा, डे पे भी ऐसे ही कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम एलियस भी दे देते हैं, एयर मंथ डे। ठीक है, अब ये कुछ चीज है कि हम यहाँ पर ये सारी चीजें हम यहाँ पे इसको कॉन्केट भी कर सकते हैं, कॉन्केट कॉन्केट। ठीक है, कॉन्केट। अब मैं बोला भाई ये देखो, ये चीज ऐसे उठाई, यहाँ पे ऐसे करे, ठीक है, यहाँ पे उसके बाद हमने बोला मंथ। ये मैं आपको एक ऐसी करके बता रहा हूँ, सही है, जैसे डेट की चीजें निकालने के लिए अलग कास्टिंग वास्टिंग होती है। ठीक है, ये देखो आपके पास एक कॉन्केश भी आ गई, देख दो ये चीज आ गई। यहाँ पे मैंने ये चीज लगाई नहीं थी, तो हम यहाँ पे लगा देते हैं इसके बीच में, यहाँ पे। क्लियर है, ये देख लो आ रही है आराम से, सीधा सीधा डेट आ गया, वही डेट यहाँ पे बन गई, वो डेट यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर हम इसको, वैसे तो ये ऐसे बनता है, कास्ट करते हैं तो ये ऐसे बन जाता है, गेट डेट एज डेट, मतलब हमने ये लिखा कास्ट कर दो। कास्ट क्या एक कीवर्ड है, सही है, कि कास्ट कर दो, मतलब इसको इसमें क्योंकि टाइम भी आ रहा है, डेट टाइम आ रहा है ना, इसको आप डेट के इक्वल कर दो जस्ट। ठीक है, तो ये सिंपल ये डेट के इक्वल कर दिया, देख लो ये डेट के इक्वल कर। लेकिन मैंने ये चीज आपको इस वजह से कि कॉन्केट भी हो सकती है, मतलब कॉन्केट की बताइए बस, जैसे हमने ऊपर कॉन्केट किया वैसे आप कहीं पे भी किसी भी चीज को कॉन्केट कर सकते हो जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। ठीक है, क्लियर है। अब इसके बाद आ जाते हैं कुछ न्यूमेरिक फंक्शंस। अब इसमें आता है एबीएस और राउंड। ठीक है, एबीएस क्या करता है, एबीएस बेसिकली, एबीएस जो हमारी वैल्यूज नेगेटिव में आ रही होती है उसको वो पॉजिटिव कर देता है, और राउंड आपका सिंपल उसके अगर देखो मैं दिखाता हूं, जैसे आपने यहाँ पे सिलेक्ट -2 3 4 5 कुछ भी ये अमाउंट लिखती, ठीक है। अब इसको एबीएस करेंगे, ठीक है, तो इसके साथ ये माइनस नहीं आए, समझ रहे। लेकिन ये माइनस इससे अगर मैं ऐसे ही चलाऊं ना इसको, ये देख लो माइनस आ रहा है। एफडीएस का सिंपल ये काम है कि कोई भी नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव कर देगा बस। वो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जब आपको क्लाइंट काम देता है तो आप उसमें देखते हो कि कहाँ पे मुझे एपीएस यूज करना है, कहाँ पे मुझे कॉन्केटिनेशन करनी है, मतलब कॉन्केट करनी है, कहाँ पे मुझे कैंडिडेट यूज करनी है, कहाँ पे मुझे एयर का फिल्टर लगाना है, समझ रहे हैं। इसी तरह अगर फॉर एग्जाम्पल यही वैल्यू मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है, इसके आगे मैं बहुत सारे डॉट्स लगा देता हूँ, ठीक है, डेसिमल वैल्यूज कहलाती है ना बेसिकली फ्लोर। ये आपको पता होगा, जब आप किसी वैल्यूज को देख रहे होते हैं तो आपके पास आ रही होती है, मतलब पॉइंट के बाद बहुत सारी वैल्यूज आ रही होती है, तो आप इसको क्या करो, अगर आपको राउंड में चाहिए राउंड, अगर ये ऐसे चलेगा, देखो ये चलेगा भी नहीं शायद, ये राउंड क्या बोल रहा है 2 3 रिक्वायरमेंट, सही है। अब इसको 2 और 3 आर्ग्यूमेंट, सही है। अब इसको बताना पड़ता है कि 2, ये 2 ये क्या बोल रहा है, सॉरी, अब ये 2 इसका समझ आया, मैंने 2 यहाँ पे लिखा तो इसने करना क्या है, ये चीज समझ आई, ये चीज देखो मैंने यहाँ पे 2 लिखा तो इसने क्या चीज की है, ये चीज समझ आई। डेसिमल के बाद यानी कि 2 वैल्यू शो उससे ज्यादा नहीं। हाँ, और इसने राउंड भी कर दिया ना, बेसिकली राउंड था ना, इसको हमने वो सारी वैल्यूज की तो इसे राउंड कर दिया, ठीक है। जो उसको वैल्यूज वो करी, मतलब होता है ना राउंड के बाद के 5 के बाद जो पर वैल्यूज आ जाए तो उसको हम राउंड कर देते हैं, तो वो राउंड करके उसने 3 कर दी, ठीक है, 1 3 1, तो इसको इसने 3 कर दिया, ठीक है। तो ये सीन था। अब इसको अगर हमने नेगेटिव में भी चाहिए, मतलब नेगेटिव में आ रहा, तो अब यहाँ पे इसको राउंड के बाद इसको लगा दोगे एबीएस, ठीक है, एबीएस लगाया, ये चलिए
सही है। अगर 4 डेसिमल में एक तो चीज दिखाता हूँ, आप यहाँ पे कास्ट कर देते हो, कास्ट 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 इज डेसिमल डेसिमल 18,2 मतलब 18 ये वाले करेक्टर, उसके बाद सिर्फ ये 2 वैल्यूज, ठीक है, मतलब राउंड होने के बाद सिर्फ 2 वैल्यूज, ठीक है। देखिए क्लोज भी करते हैं, अब देखना है ये क्या वैल्यू थी, इतनी बड़ी। फर्स्ट हमने इसको राउंड किया, सही है, इसने 13 कर दिया था ना, 13, उसके बाद 000 लगा दिया था, ठीक है। उसके बाद इसने यहाँ पे एप्स लगा के हमने माइनस रिमूव कर दिया, ठीक है। सेकंड पे, थर्ड पे हमने जो कास्ट करके डेसिमल करा, मतलब कास्ट डेसिमल में कर दिया। उसके बाद 18 के बाद 18 ये 18 के बाद यहाँ पे इसने सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज लेकर आया। क्लियर है? क्या समझ नहीं आई बताएं? सर ये एबीएस है, एबीएस जो है ये माइनस हाँ। खत्म करने के लिए यूज किया जाता है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, सिर्फ नेगेटिव नहीं वैल्यू तो- को पॉजिटिव में करने के लिए बस। सही है, ठीक ठीक। से नहीं वो तो फिर डाटा सारा खराब नहीं हो जाएगा? देखो जब आप काम करते हो किसी क्लाइंट के साथ, सही है, उसके बाद कुछ फाइनेंस की चीजें आ रही होगी, जैसे क्रेडिट डेबिट आ रहा होता है, ठीक है, उसमें कई माइनस की वैल्यू आ रही है, तो वो आपको फॉर्मूला देगा, बेसिकली वो फॉर्मूला देता है, ठीक है, कि आप इसको ऐसे ऐसे कर दो, तो आप उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको फिर चेंज कर देते हो। बहुत सारी ऐसी कंडीशंस आती है आपके पास जब आप काम करते हो, तो बहुत सारी कंडीशन आती है जिसपे आप चेंज कर रहे होते हो उसको सारा, कोई डेटा उसमें खराब नहीं होता। क्लाइंट रिक्वायरमेंट देगा, क्लाइंट रिक्वायरमेंट नहीं देगा तो आप उसको यूज भी नहीं करोगे, जो क्लाइंट रिक्वायरमेंट देगा आप उसको यूज करोगे बस, समझ रहे? मैं तो आपको चीजें बता रहा हूँ कि हम ये चीज यूज कर सकते हैं, ये चीज यूज कर सकते हैं ना, ठीक है, ये चीज क्लियर है? कोई सवाल अभी जो भी हमने आज क्लास 3 में पढ़ा है उसके हिसाब से सही? आपको है कोई सवाल? आप और मारिए, कोई सवाल नहीं है, क्लियर है सब कुछ जो हमने आज किया था। अब मुझे आप ये बताएं कि आपको क्या क्या चीजें चाहिए थी जो मैं आपको दूं और टास्क आप कल करके लेकर आओ। एक्सेल की फाइल चाहिए थी आपको, एक्सेल की फाइल दे दूं तो आप ये चीजें करके ला सकते हो, फिर क्रिएट टेबल, इंसर्ट, और जैसे मैंने आपको कॉन्केटेनेशन बताई, सारी चीजें आप करके ला सकते हो फिर, ठीक है। मैं ये सारी चीजें अपलोड करता हूँ, कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं अभी भी, जैसे हमारी शायद आई थिंक लेट आई है क्लास में ना ज्वाइन, तो आप पूछ सकती हैं, ये कोई भी पूछ सकता, मसला नहीं है, कोई सवाल नहीं है, ऑल क्लियर है सब कुछ, ठीक है। तो हम फिर एंड करते हैं इस क्लास में यहीं पे, सही है। ये सारी मीटिंग्स की चीजें आपको मैं अभी दे दूंगा, वहां पे अपलोड हो जाएंगी, वीडियो भी आपको अपलोड हो जाएगी क्योंकि थोड़ी लॉन्ग वीडियो हुई है, 1.5 घंटे की आई थी ना, तो ये वीडियो भी अपलोड हो जाएगी वहां पे, सही है, ड्राइव पे। पीडीएफ भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। अब जब कल आप लोग आएंगे ना, सही है सारे, तो आप लोगों को ना मैं, जैसे आपने आज बोला था ना कि यार फाइल मिल जाए, तो मैं आपको फाइल भी दे रहा हूँ, सही है। टेबल आपके पास एक क्रिएट होना चाहिए, मैं टास्क आपको बल्कि लिख के शेयर कर देता हूँ, बता भी देता हूँ। टेबल क्रिएट होना चाहिए, उसमें डेटा इंसर्ट होना चाहिए, ठीक है। इंसर्ट होने के बाद उसमें आप रिकॉर्ड डिलीट भी करेंगे, उसमें रिकॉर्ड अपडेट भी करेंगे, ठीक है। जितना हमने क्लास में अभी तक 3 क्लासेस में पढ़ा है वो सारा आप मुझे कल शो करेंगे, सही है। हम जस्ट कल आधे घंटे 5 घंटे की क्लास लेंगे और उसमें सारे, मतलब मैं एक की बात नहीं कर रहा, टोटल 4 है तो चारों की बात कर रहा हूँ कि चारों मुझे कल शो करेंगे, ठीक है। फिर क्लास में यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह कल क्लास में। चलें, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।